हाय। आज का हमारा टॉपिक तुमने देखा ही होगा, जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है कंपैरिजन। यार जितने भी लोग स्ट्रेस में हैं उनमें से बहुत सारे लोग तो यार कंपैरिजन से स्ट्रेस में आ गए। तुम लोग नॉर्मली देखो यार कि यहाँ पे कोई ना कोई कंपैरिजन करता ही जा रहा है यार। लाइक स्टूडेंट लाइफ में पेरेंट्स कंपेयर कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं कि तुम मुझसे नंबर ज़्यादा लाओ, कि इसके नंबर यदि 19 आए तुम 20 ला के दिखाओ, यदि इसका 20 लाए तो तुम इससे ज़्यादा कैसे ला सकते हो यदि पेपर 20 का है तो। क्योंकि पेरेंट्स कंपेयर करते हैं कि यार तुम इसे ज़्यादा लाओ, क्यों लाना है हमें ज़्यादा यार। तुम पेरेंट्स हमारी मेहनत देख नहीं रहे हैं कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, वो सब देख रहे हैं कि यार इसके नंबर इससे 1 कम आया, इससे आधा कम आया, इससे इतना कम आया। सेकेंडली, ये तुमने कभी ना कभी फेस किया होगा, लाइक कुछ लोग होते हैं जो पढ़ के भी बिना पढ़े लिखे होते हैं। लाइक यहाँ पे बहुत सारी आंटियाँ होती है शहर में, गांव में, जो कि आपको कंपेयर करती है, यार ये इतना सुंदर है, तुम इतने सुंदर नहीं हो, क्यों कंपेयर कर रहे हो। और जो कंपेयर कर रही है, वैसे तो मैं शक्ल पे नहीं जाती हूँ, पर जो कंपेयर कर रही है वो खुद की शक्ल तो देख नहीं रही है, वो कितनी ज़्यादा सुंदर है ना। मतलब वो खुद को तो देख ही नहीं रही है कि वो कैसे दिखती है, दूसरों को कंपेयर करे जा रही है कि यार ये सुंदर है, ये सुंदर नहीं है। और तुम भी इतने अजीब हो कि तुम भी उनकी बात मान रहे हो कि हाँ शायद यार मैं सुंदर नहीं हूँ, वो सुंदर है, क्यों। और तुम खुद देखो यार कि तुम उनके इतने बेतुके चीज़ों को सुनकर तुम खुद पे शक करने लग जाते हो कि यार मैं कोई काम का नहीं हूँ, मैं कोई काम की नहीं हूँ, मेरे से नंबर अच्छे नहीं आ पा रहे हैं, तो यानी कि मैं लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता हूँ। क्यों आखिर क्यों खुद पे शक कर रहे हो। खुद पे बिलीव करो यार, तुम कर सकते हो। यदि कोई इंसान किसी और चीज़ में अच्छा नहीं है तो वो किसी और चीज़ में अच्छा होगा। यदि आपका स्किल पढ़ाई नहीं है तो आपका स्किल शायद कुछ और होगा, शायद कोई क्रिएटिव स्किल होगा या कुछ और स्किल होगा जो कि आप उससे अच्छा कर सकते हो। हर एक इंसान किसी ना किसी चीज़ में तो अच्छा होता है, तो क्यों आप खुद को कम समझ रहे हो आखिर। तुम ये देखो यार कि यदि एक इंसान पढ़ाई में अच्छा है तो आप क्या पता ड्राइंग में अच्छे हो, सिंगिंग में अच्छे हो, डांस में अच्छे हो, क्या पता वो ना हो, तो क्यों खुद को कम समझ रहे हो। हम क्यों हमेशा भूल जाते हैं कि हम चीनी को दूध की जगह यूज़ नहीं कर सकते हैं, या चीनी को नमक की जगह यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि चीनी चीनी का काम करेगी, नमक नमक का काम करेगा। तो वैसे हम कैसे एक्सपेक्ट कर लेते हैं एक इंसान से कि यार ये पढ़ाई में अच्छा है ना, तो हमारे वाला बच्चा भी पढ़ाई में अच्छा होगा। यदि कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो प्लीज़ यार कंपेयर करना बंद करो। तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, उसे बिना पूछे पहले एक्सपेक्ट कर लेते हो कि यार कि हमारा बेटा बेटी तो बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे, बड़े होकर बड़े से इंजीनियर बनेंगे। भाई जब उन्हें बनना सिंगर है और तुम इन डॉक्टर की लाइन पे लगा दोगे, उनका भी फ्यूचर ख़राब। मान लो प्रेशर में आके वो कुछ बन भी गए तो भी क्या वो खुश रह पाएंगे। और तुम ये बताओ, और बच्चे जो कि इनकी बातों में आ जाते हैं, वो खुद इतने स्ट्रेस में आ जाते हैं कि सोचते हैं यार हमारा कुछ नहीं हो सकता। क्यों? लोग इतने बड़े बड़े वीडियो बना देते हैं कि कॉन्फिडेंट कैसे रहा जाए, लाइफ के रूल्स है, कॉन्फिडेंट रहो, ये रहो। कॉन्फिडेंस तब तक कैसे आएगा जब तक आप खुद को पसंद नहीं करोगे। सबसे पहले खुद को तो अपनाओ, खुद जैसे उसको अपनाना सीखो यार। तुम खुद को नहीं जान पाते हो, तुम खुद को समझ ही नहीं पाए हो अभी तक, तुम्हें क्या चाहिए तुम जानते ही नहीं हो। तुम बस दूसरों की चॉइस पे चल रहे हो, खुद की तो तुम्हारी कोई चॉइस ही नहीं है। लाइक तुम्हें खुद पे इतना शक हो चुका है कि तुम्हें कपड़े भी दूसरों से डिसाइड करने पड़ रहे हैं। क्या ये कलर क्या मुझ पे अच्छा लगेगा, क्या मैं इसमें अच्छी लग रही हूँ। शायद मैं आपको खुद को लगता है कि हाँ यार मैं शायद इसमें अच्छी लग रही हूँ, पर जब दूसरा बोलता है नहीं यार ये तुझ पे सूट नहीं कर रहा, इसे मत पहन, तो आप मान भी लेते हो हाँ यार मेरी पसंद तो अच्छी नहीं है, यही अच्छा कह रहा हो। चाहे उसे खुद की इतनी ख़राब पसंद हो, पर वो आपको सजेशन दे रहा है, हाँ, और आप मान भी रहे हो। तुम खुद इस पे ध्यान दे के देखो यार। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उतने ही कमज़ोर हो जितना तुम समझते हो। यदि तुम अभी भी यही समझते हो यार, तुम सबसे बड़े पागल हो इस दुनिया के। यार तुम खुद को कमज़ोर कैसे समझ सकते हो। तुम खुद की पावर को समझो। तुम पहले अपनी स्किल को डिफाइन करो कि तुम्हारी स्किल सबसे अच्छी क्या है, फिर उस पर काम करो। तुम्हें किस में इंटरेस्ट है, तुम उस पर करियर बना सकते हो। ये है कि आजकल हर एक करियर में बहुत बड़े बड़े आ गए हैं, पर यार तुम ये देखो, यदि अब क्या कोई नया नहीं बनेगा, उसके अंदर बनेगा तो वो जो नया होगा वो भी तो तुम में से जैसा कोई होगा। क्या ये है कि अभी जितने भी डांसर है वही रहेंगे, या अभी जितने भी सिंगर है वही रहेंगे टॉप वाले, क्या कोई नया नहीं आएगा। क्या कोई नया ट्रेंडिंग सॉन्ग नहीं आता हमेशा, क्या हमेशा एक ही ट्रेंडिंग सॉन्ग रहता है।
क्या हमेशा एक ही यूट्यूबर फेमस रहेगा? तो ऐसे कैसे चलेगा? यदि तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है, तुम उसमें कुछ करना चाहते हो, तुम कर सकते हो यार। खुद पे तो विश्वास करके देखो। तुम क्यों दूसरों की बातों में आ जाते हो? जो तुम्हें इतने घटिया कमेंट्स मारते कि यार ये सुंदर है, ये नहीं, क्यों? आखिर सुंदरता कहाँ मैटर करती है? बहुत लोग मानते हैं हाँ करती है, पर यार मैं सच बताऊं कि कुछ लोगों को शीशे में देख के ये लगता है यार मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ या मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ। पर यदि वो अपना नज़रिया ही बदल लेंगे ना, तो उन्हें खुद की वही शक्ल जो कुछ दिनों पहले तक अच्छी नहीं लगी थी, वो आपको अच्छी लगने लगेगी। आप दूसरों के लिए खुद चेंज हो रहे हो कि यार इससे मैं ये वाला बिहेवियर अच्छा नहीं लगता, तो मैं चेंज हो जाता हूँ, हो जाती हूँ। क्यों आखिर? यदि उसे पसंद नहीं है तो आप क्यों चेंज होना चाहते हो? क्यों? बताओ ज़रा। खुद ढूंढो, खुद को पहचानना तो सीखो कम से कम कि आप हो क्या, आपकी असली पावर क्या है। कुछ लोग खुद को इतना कमज़ोर समझते हैं कि वो बस मान लेते हैं कि यार मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं बस कुछ करने लायक ही नहीं हूँ, मैं किसी के लायक ही नहीं हूँ। यदि कोई मेरा रिलेटिव भी है जो मुझसे प्यार करता है तो मैं उसके भी लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं हूँ। क्यों समझ रहे हो ऐसा? क्यों खुद को इतना कमज़ोर समझते हो तुम लोग? क्यों जो लोग तुम्हें कंपेयर कर रहे हैं उनकी बातों में आ जाते हो तुम? लाइक तुम ये देखो, अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मैं इस पे रेट करके देखो कि यदि कोई इंसान कंपेयर कर रहा है आपको, मान लो कि आपको आपके किसी फ्रेंड से कंपेयर किया जा रहा है कि ये आपसे पढ़ाई में अच्छी है या फिर ये आपसे अच्छी दिखती है, तो आपसे उससे कंपेयर किया जा रहा है तो आपको उससे जलन होने लगेगी। तो आप उसे कभी समझ ही नहीं पाओगे कि वो असलियत में है कैसे इंसान। तो आपको चाहे आपसे इतना भी अच्छे से बात करे, पर आपको तो ये लगेगा यार वो बस ऐसे दिखावट कर रही है। आप कभी उसे पहचान ही नहीं पाओगे कि यार वो कितनी अच्छी इंसान थी, शायद थी, पर आप कभी उससे ध्यान से बात ही नहीं कर पाओगे। आप बस उसे बात करोगे तो आपको फील होगा आप कोई नकली तरह से बात कर रहे हो, उसके बाद कोई असलियत से तो बात कर ही नहीं रहे हो जैसा आप बाकियों से कर पाते हो। क्यों? क्योंकि आपको उसे जलन है। सच बताऊँ तो कुछ लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, पर आप एक्सेप्ट करना सीखो। यदि आपका कंपैरिजन कर रहा है तो धीरे धीरे आपको उसके प्रति जलन होने लगेगी, और ये सबसे गलत चीज़ है। क्या पता जिस इंसान से आप इतनी जलन कर रहे हो उसको इतना बुरा समझ रहे हो, शायद वो अच्छा हो, और आप उन कंपैरिजन के चक्कर में उस इंसान को बुरा समझ बैठो और उसे अच्छे से ट्रीट ना करो। ये हो सकता है काफ़ी लोग मिसअंडरस्टैंडिंग से ये सब कर लेते हैं। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ यार कि मेरा काम यहाँ नहीं है कि बैठ के मोटिवेशन देना, मेरा काम है तुम्हारा माइंडसेट चेंज करना, जिससे कि तुम भी स्ट्रेस फ्री और हैप्पी लाइफ जी सको। तो ये बताओ कि तुम कब तक सोचते रहोगे दूसरे के बारे में? क्या तुमने यहाँ पे जन्म लिया है कि तुम दूसरों को इम्प्रेस कर सको, या खुद से जीने के लिए जन्म लिया है? क्या तुम दूसरों के पसंद के हिसाब से चलते रहोगे कि यार यहाँ पे दुनिया में तो यार 8.5 मिलियन करोड़ लोग हैं जो कि इस दुनिया में है, मतलब 8.8 बिलियन लोग हैं। तुम क्या उन बिलियन लोगों के पसंद से चलोगे या फिर खुद के पसंद से चलोगे? क्या एक इंसान इतनी लोगों की नीड्स को पूरी कर सकता है? एक चाहता है कि तुम डिसिप्लिन हो, एक चाहता है तुम उनसे बात करो, तुम किस किस की बातों को ध्यान रख के उनके जैसा बनोगे? तुम तो पागल हो जाओगे। खुद की लाइफ कब जियोगे? मुझे सच बताओ। यदि तुम दूसरों के चक्कर में चलते रहो तो खुद तो कभी जी नहीं पाओगे ना। और आज के लिए बस इतना ही। लाइक बाय।